पॉइंट यू सेड कि मतलब जब ऑफर लेटर आया तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? तो अगेन द हम्म। आंसर कि अ गर्ल हु टॉक सो मच नॉन स्टॉप शी इज नॉट एबल टू हम्म। डिस्क्राइब दैट फीलिंग। मैंने फिर उनको बहुत परेशान किया, आधे एक घंटे मैंने उनको बोला कि डर लग रहा है ये वो। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा सिखाया। ठीक है, मैं 100% पूरा रिप्लाई देने में मैं बहुत मतलब आगे थी कि इसने मेरे से बोला कैसे, अब मैं बताऊंगी। So hello everyone, I hope you enjoyed our first podcast with शुभम एंड हमारे सेकंड पॉडकास्ट में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। कोई भी एक सीए स्टूडेंट अगर हफ्ते में एक दो दिन लिंक्डइन खोल लेता है तो वो इस इंसान से अनजान बिल्कुल नहीं होगा। सो प्लीज वेलकम मुस्कान अग्रवाल, हु इज करेंटली डूइंग CA articleship at EY and is having more than 55,000 subscribers on LinkedIn. Thank you very much, Muskan, for joining us. थैंक यू रूपेश फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। या सो बिफोर वी बिगिन एक छोटा सा इंट्रो दे दो अपना, उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन दे दो, सबने पूछे हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर आर्टिकलशिप। सो उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा इंट्रो। Yeah, sure. So, hello guys, myself Muskan Agrawal, and I am a CA final student. And currently, I am pursuing my articleship from ENY, and I am a first year article trainee. And I am pursuing my articleship in auditing and assurance. Apart from CA and articleship, I am also pretty much active on LinkedIn. And it's been around 10 months I have been active on LinkedIn, and currently I'm at 55 or 56K followers. And apart from that, I also love to participate in the various events hosted by ICI. Like I had done many conferences as a paper presenter or as a master of ceremony or as a volunteer as well. And apart from that, I also love like talking with people and networking, basically networking with more people. So yeah, that's all about me. ग्रेट। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहूंगा। एक स्टूडेंट ने ये पूछा है दैट मुस्कान ने रिसेंटली एक पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे जहां पर काफी सारे मोमेंटोस शेयर करे थे। सो उस स्टूडेंट ने ये चीज पूछी है दैट ईवाई में इतनी छुट्टियां मिल जाती है कि आईसीए के इतने इवेंट्स अटेंड आप कर सकते हैं ऑन दोज डेज जो कि आपके ऑफिस वर्किंग डेज भी होते हैं कि नहीं? सो लाइक स्पीकिंग ऑनेस्टली, मैंने 4 महीने जीटी में काम किया एंड मेरे को अराउंड 6 to 7 मंथ्स ईवाई में हो गए। एंड हम्म। लाइक मेरे पास पूरा लीव का बैलेंस है, तो मैंने जीटी में भी एक भी लीव नहीं ली एंड मैंने ईवाई में भी एक भी लीव नहीं ली अभी तक। सिर्फ 3 कॉम्प ऑफ मेरे रिडीम हुए हैं। मतलब कुल मिला के मैंने 10 महीने में अराउंड 5 से 6 लीव्स ली होंगी टोटल। एंड वो भी हम्म। मेरे पर्सनल रीजन की वजह से ही ली होंगी कि कभी मेरी तबीयत खराब है या कुछ। तो इन टेन हम्म। मंथ्स आई ओनली रिडीम माई 5 ऑफ द कॉम्प ऑफ्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली ऑफिस से। देन हाउ हम्म। डिड आई फेस्ड इज दैट कि मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो भी मेरे होते हैं, लेट इट बी हम्म। आईसीआई का कॉन्फ्रेंस या फिर कोई भी मैं इवेंट्स में जा रही हूँ, 50 जगह जा रही हूँ, तो हम्म। ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई इवेंट्स आर इन वीकेंड्स, लाइक सैटरडे संडे मोस्टली होते हैं। एंड ऐसा भी नहीं हम्म। कि हर वीकेंड जाती हूँ, कभी कभी जब मेरा ऑडिट का ज्यादा सीजन चल रहा है तो मैं वो स्किप भी कर देती हूँ बहुत सारे इवेंट्स। लाइक अगर हम्म। 500 इवेंट्स हो रहे हैं तो मैं शायद 50 में ही जाती हूँ एंड मैं वो 50 की स्टोरीज डालती हूँ। तो किसी को ये नहीं हम्म। पता कि मैंने 450 इवेंट्स मिस भी कर दिए हैं कि हम्म। time नहीं है, सब कुछ ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर सकते। बट द थिंग इज कि हाउ मैनेज, कि मेरे को यही लगता है कि जैसे जो मेरे साथ वाले और मेरे फ्रेंड्स हैं वो नहीं जाते इतना इवेंट्स में या जो भी है। एंड द रीजन हम्म। इज कि सैटरडे संडे उनका भी फ्री होता है, बट वो आराम से या तो सोते हैं या फिर वो कुछ और काम करते हैं, बिकॉज जैसे कि हम 5 दिन इतना काम कर चुके हैं, थक गए हैं, तो अब ब्रो इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के हम जाएं बाहर गाजियाबाद या दिल्ली साइड जाएं जस्ट बिकॉज कोई भी ट्रू। इवेंट हो रहा है। सो ट्रू। लिटिल बिट यू हैव टू पुश योरसेल्फ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मेरे को चाहिए थे हम्म। मोमेंटो। बिकॉज मैंने स्कूल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरे को मोमेंटोस चाहिए थे। तो ऐसे हम्म। इवेंट्स वर द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से मेरे को ट्रॉफीज वगैरह ये सब आई कैन कलेक्ट एंड आई कैन ऑब्वियसली improve माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो इसलिए हम्म। मैंने अपने आप को पुश किया, मैंने सैटरडे संडे रेस्ट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ कुछ हम्म। सैटरडे संडे तो इतना हेक्टिक हो गया था मेरा कि 5 दिन ऑफिस में काम किया 12 12 घंटे। उसके बाद सैटरडे संडे भी मेरा पूरा आउट ऑफ माई रूम निकला है। तो हम्म। काफी हेक्टिक भी हो जाता है मेरे लिए भी, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ योर प्रायोरिटीज कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो फिर एक्स्ट्रा आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो हाँ, छुट्टियों का कुछ सीन नहीं है, लाइक छुट्टियों का इट्स लाइक कि मैंने ली नहीं है ज्यादा, इट्स जस्ट दैट कि मैनेज करना पड़ता है।
अगर मैं कोई वर्चुअल इवेंट कर रही हूँ, जैसे आज आपके साथ कर रही हूँ, तो इट्स ऑन सैटरडे, ठीक है। एंड हम्म अगर मैं भी कोई भी इवेंट होस्ट करूंगी तो आई विल ट्राई टू मेक इट सैटरडे और संडे ओनली। मैं उसको वीकडे में हम्म रखती ही नहीं। एंड कभी कभार अगर आ गया, ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ, जब मेरा नेहा दत्ता मैम के साथ सेशन था, दैट वाज इन लक्ष्मी नगर, और वो फिजिकल था, एंड दैट वाज हम्म ऑन शायद वीकडे पे था। तो तब फिर हम्म ऑब्वियसली मुझे जाना था क्योंकि आई वाज एन स्पीकर। तो मैंने अपनी टीम से बात की, तो दे अलाउड मी वन डे का लीव, या जो भी हाफ डे का था, तो दे अलाउड मी हम्म दैट। तो उस केस में माय टीम इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, वो मतलब प्रमोट ही करते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि क्यों कर रहे हो ये सब, तो दे प्रमोट, एंड ऑब्वियसली हम्म मैक्सिमम चीजें वीकेंड्स पे कवर हो जाती हैं। हम्म। सो बेसिकली अपनी आर्टिकलशिप को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आने दिया मुस्कान ने। लाइक आर्टिकलशिप में भी अपना 100% ही दिया है, एंड जो फ्री टाइम अपना वीकेंड का है उसमें जितना ज्यादा टाइम हो सका रेस्ट करने की जगह आईसीए के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा या वॉलंटियर करा, राइट? यस, तो बिकॉज वेरी बाकी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट सो बाकी स्टूडेंट्स भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। सो शी इज सिंपली सेइंग कि मैं अपना आर्टिकलशिप नहीं इम्पैक्ट आने दे रही, बट हाँ वीकेंड्स में खुद को चलो 2 घंटा कम सो लेंगे, बट अब हम जाना है अगर इवेंट्स में तो जाएंगे फिर, राइट? चलो ग्रेट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। लाइक गेटिंग इनटू बिग फोर इज अ बिग डील फॉर एनी सीए स्टूडेंट। अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, कोई भी सीए स्टूडेंट जैसे इंटर क्लियर करता है एक एम होता ही है, या एक बार तो दिमाग में आती है कि मैंने बिग फोर जाना है। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट ईवाई? और जब एक बारी आ गया ईवाई से ऑफर लेटर वाया मेल, आपको कंफर्मेशन आ गया कि हाँ यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस एंड दिस डेट, तो क्या फीलिंग थी वो आपकी, वो जरूर शेयर करो। तो लाइक वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स एंड फॉर मंथ्स नॉन स्टॉप। बट अगर कोई भी मेरे से कोई भी ईवाई से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ दे कि लाइक कैसे क्या, लाइक हम्म व्हाट वाज योर जर्नी टू गेट इनटू ईवाई आफ्टर ईवाई, तो आई हम्म कैन स्पीक अ लॉट। बट हाँ, अगर हम्म मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज योर जर्नी, तो आई ऑलवेज हम्म टेलिंग, एंड मैंने आज तक कभी लिंक्डइन पे भी अपनी कोई ऐसा स्पेसिफिक पोस्ट नहीं डाली उतना डिटेल में, एंड मेरे को नहीं लगता मैं कभी डाल भी पाऊंगी वो। एंड हम्म मोमेंट यू सेड कि मतलब जब ऑफर लेटर आया, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? तो again the हम्म answer is a girl who talks so much non-stop, she is not able to हम्म describe the feeling. So I think that is able to tell everything, because like मैंने काफी वेट किया था EY तक जाने के लिए, like I was already into GT and it's stat audit and Gurgaon location, ठीक है। तो हम्म ऐसी कोई इतनी नीड नहीं थी, क्योंकि जीटी में भी मेरा ठीक था, लाइक क्लाइंट्स वर गुड, जीटी का स्टाइपेंड भी इंक्रीज हो ही गया था, ठीक है। हम्म एंड मतलब इतने कोई मेहनत नहीं करता जस्ट फ्रॉम हम्म जीटी टू EY जाने के लिए। बट मेरे को जाना, मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही ईवाई जाना था, बिफोर गेटिंग इनटू जीटी और एनी फर्म, मेरी नजर सिर्फ ईवाई पे ही थी। मतलब ठीक है, बिग फोर चाहिए थी, दैट इज द थिंग, बट अगर मेरे को बिग फोर से मे बी अगर ऑप्शन कभी भी मिलता किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में, तो मैं ईवाई हम्म ही जाती, लाइक फॉर नोट, विदाउट एनी डाउट। तो दैट वाज माय काइंड ऑफ चॉइस। तो फीलिंग यही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सब जीत लिया, मतलब ठीक है, जो मेरे को चाहिए था वो मैंने ले लिया, खत्म बस। मतलब उस दिन शायद मैं बहुत शांति से सोई थी, लाइक काफी हम्म टाइम बाद वेट करने के बाद। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, एंड अच्छा था वो हम्म दिन। ग्रेट। अच्छा, अब ईवाई से पहले, लाइक ईवाई से पहले जीटी ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस था आर्टिकलशिप इंटरव्यूज का। बट जीटी में जब फर्स्ट टाइम आर्टिकलशिप इंटरव्यू दिया, लाइक माइट बी कि शायद बिग सिक्स में पहली बार आर्टिकलशिप इंटरव्यू दिया होगा जीटी में, सो थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होती है, सब किसी के साथ होता है ऐसा। मैंने भी लाइक द फर्स्ट टाइम, मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बिग सिक्स में हुआ था ईवाई में इंटरनल ऑडिट में, तो मैं तो बहुत नर्वस था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो उस टाइम पर वो एक नर्वसनेस जो होती है, कैसे खुद को काम डाउन करा आपने बिफोर, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अगर वर्चुअल था या फिर फिजिकल था, जैसे भी था, सो वो कैसे काम डाउन करा आपने? सो इंटरव्यू मेरा वर्चुअली था, एंड हाउ डिड आई काम डाउन इज कि हाँ ठीक है, नर्वसनेस मेरे को भी बहुत हुई थी, बिकॉज मतलब हुई थी बस क्योंकि ये है हम्म कि एक तो इतनी मुश्किल से इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, ठीक है, जीटी में, हम्म और कॉल्स आ हम्म नहीं रहे थे, तो मतलब वही था कि डू और डाई वाला सिचुएशन था कि भाई चाहिए ही चाहिए। एंड स्टैट हम्म ऑडिट इंटरव्यू था, एंड मैं किसी और डोमेन में भी नहीं जाना चाहती थी। तो लाइक हम्म हाउ कैन आई काम डाउन दैट इज के उस वक्त मैं अपनी बुआ के घर पे थी, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इन गुड़गांव इन माय बुआस हाउस। तो मैंने फिर उनको बहुत परेशान किया, आधे एक घंटे मैंने उनको बोला कि डर लग रहा है ये वो। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा सिखाया, ठीक है। तो हाँ, फैमिली प्लेड अ रोल, उन लोगों ने शांत किया कि तुझे सब आता है, तू कर लेगी, फालतू में स्ट्रेस ले रही है, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू गिव इंटरव्यू, इंटरव्यूअर का तू इंटरव्यू ले लेगी, ठीक है। यू आर हाँ दैट पर्सन। तो ऐसे करते उन लोगों ने मेरे को शांत किया। उसके बाद मेरे कुछ हम्म
थे जिनसे मैं काफी उस वक्त काफी कनेक्टेड थी, लाइक जिस वक्त मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रही थी, तो मैंने सबको कॉल हम्म। मिला दिया, 2-3 लोगों को, यार मेरा इंटरव्यू है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने मुझे काफी शांत किया कि शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, सिंपल ही जाएगा इंटरव्यू। तो ऐसे करते करते इंटरव्यू का टाइम आ गया। देन इंटरव्यू ऐसे इजिली हो गया, मतलब इजिली तो नहीं हुआ, सॉरी, बट हाँ ऐसे करते करते हो गया कि आई टॉक विद माई फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड फ्रॉम वेयर हम्म। आई एजुकेशन, एंड बाकी करना तो था हम्म। ही, हो गया फिर। मतलब वही है, खुद करेक्ट। सीख लेने से अच्छा सबको बता दो, मतलब सब में हाँ, स्ट्रेस बांट दो, एंड वो लोग फिर मैनेज कर लेंगे, द पीपल यू आर क्लोज टू, दैट्स इट। करेक्ट। सो खुशियां या स्ट्रेस सबने बांट लेने का। या राइट। ग्रेट। अच्छा, नॉर्मली अब हम जहां पर चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज हो गया, कोचिंग हो गया, हमसे बड़े कोई बंदे होते हैं, इवन इफ कोई रिसेंटली क्वालिफाइड बंदा भी होता था तो हम भी उसको सर मैम बुला के चलते थे। बट बिग फोर बिग सिक्स में ट्रेंड है कि आपका पार्टनर भी हो, उसको भी आपको आपके नाम उसके नाम से बुलाना है। सो या स्टार्टिंग में इस चीज से फेमिलियर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर किसी को। तो ऐसा कभी हुआ है कि स्टार्टिंग में किसी को सर मैम बुला दिया और सिर्फ सर मैम बुलाया, इज्जत दी है, इस वजह से डांट पड़ी हो कि मुझे सर मैम ना बुलाकर मेरे नाम से बुलाया कर? हुआ जरूर होगा एक ना एक बारी। सो वो एक्सपीरियंस बताओ अपना। हाँ, तो लाइक सीन ऐसा है कि वही चीज है कि अगर बोलना है सर मैम तो बोल के ही रहूंगी, फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक दैट कि हाँ, शुरू शुरू में तो एग्जीक्यूटिव लेवल वालों को भी सर मैम बोला था, एक एक ही दिन बोला था, पर उन्होंने बोल दिया कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, तो मैंने बोला ठीक है, ओके। ठीक है। बट नाउ फ्यू बट नाउ कुछ लोग होंगे आपकी टीम में कि जिनको आप चाह करके भी उनके नाम से नहीं बुला सकते, जैसे कि जो मेरे हम्म। सीनियर मैनेजर है। मैं मतलब हम्म। मैं कुछ भी ईवाई से भी बाहर निकाल दो, मैं उनको सर ही बुलाऊंगी, मैं उनको उनके नाम से नहीं बुला सकती, मतलब नहीं बुला सकती बस। ठीक है, दैट्स ऑन हम्म। मी। तो उन्होंने भी मेरे से एक दो बार बोला कि ठीक है, नाम से बुला लो, कोई इशू नहीं है, बट हम्म। मैं नहीं बुला सकती, दैट्स इट। मतलब वो उनके लिए उतनी रिस्पेक्ट है, मैं नहीं बुला सकती, चाहे कितना हम्म। भी कूल हो कि सर मैम मत बुलाओ, नाम से बुलाओ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हम्म। एएम लेवल तक चलता है, मैं अपने एएम लेवल तक हम्म। किसी को सर नहीं बोलती ऑब्वियसली। बट हाँ, हम्म। सीनियर मैनेजर को तो मतलब इट्स माय पर्सनल, अगेन इट विल डिपेंड कि आपकी बॉन्डिंग किसके साथ कैसी है। तो जो मेरा है हम्म। कि आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मतलब अगर मैं पूरे ईवाई में किसको सबसे ज्यादा करती हूँ तो दैट्स हिम। तो मैं ऑब्वियसली उनको नहीं बुलाऊंगी, चाहे कोई भी मेरे से, अगर इवन पार्टनर भी बोलेंगे कि मेरे को नाम से हम्म। बुलाओ, तो इट विल डिपेंड ऑन मी, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं वही बोलूंगी। तो इट्स लाइक दैट कि ठीक है, एएम लेवल तक इट्स ओके, हमें नाम से बुला सकती हूँ, दैट मैनेजर लेवल पे इट विल डिपेंड। लाइक टू माय हम्म। मैनेजर समटाइम आई आई कॉल हर मैम, जब मेरे को लगता है कि हाँ अब रिस्पेक्ट देने की बारी है। तो तो समटाइम्स आई कॉल हर मैम के, जब मेरे को मतलब उनकी कोई चीज अच्छी लग जाती है, लाइक शी आल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक द मैनेजर का वर्ड है मैनेज हम्म। करना। आई पर्सनली फील दैट कि वो काफी चीजें मैनेज करती है, जूनियर्स का और सीनियर्स का। तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आ जाती है कभी कभी कुछ सीनियर्स के लिए। तो मेरा हम्म। थोड़ा सा वैसा सीन है कि जब मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब इट विल डिपेंड कि जब मेरे को उनको नाम से बुलाना है तो आई समटाइम कॉल हर बाय हर नेम, ठीक है। एंड समटाइम्स जब मेरे को लगता है कि नहीं मैम ही बोलना है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने कुछ फिक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से चल रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि जो मेरे को कंफर्टेबल है मैं वो बोल रही हम्म। हूँ। बाकी आप अगर 2-3 बार ऐसे करोगे, सर सर बुलाओगे, तो हाँ डांटते हम्म। तो नहीं ऑब्वियसली, एक दो बार वो टोकेंगे, तीसरी बार उनको समझ में आ जाएगा कि ये सर सर ही बोलेगी, ये नहीं मानने वाली, तो दे विल ये नहीं स्टॉप। सुधरने वाली। तो बट हाँ ये है कि बी कंफर्टेबल, अगर आपको नाम से बुलाना है नाम से बुलाओ, बट हाँ एटलीस्ट एएम लेवल तक तो यू कैन यूज द नेम, उनको फिर लाइक वहां तक तो उतना चलता है। बट हाँ फिर हम्म। इट विल डिपेंड कि अगर ज्यादा ही रिस्पेक्ट भाई नहीं बोल सकते नाम से, तो फिर नहीं बोल सकते, उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर हम्म। सकता। हाँ, करेक्ट। तो नॉर्मली अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट जो अभी आर्टिकलशिप ढूंढ रहा है, अपनी बात करूं, नॉर्मल एक सीए स्टूडेंट की बात करूं, तो जब तक आर्टिकलशिप मिल नहीं जाती तब तक वो श्योरली बहुत एक्टिव होगा लिंक्डइन पर। बट एक बार ये आर्टिकलशिप मिल गई, डिलाइटेड टू शेयर दैट आई हैव जॉइंड दिस फर्म, पोस्ट डाल दी, उस पे कमेंट्स के रिवर्ट कर दिए, उसके बाद वो लिंक्डइन जनरली छोड़ देता है। बट राइट। यू हैव मैनेज टू कंटिन्यू लिंक्डइन फॉर ऑलमोस्ट दीज 10 months to an year। सो वो एक क्या चीज थी जो मोटिवेट करती थी रेगुलरली कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो जनरली लोग नहीं ज्यादा एक्टिव रहते, बट स्टिल यू मैनेज टू बी एक्टिव ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन दिस प्लेटफॉर्म? या सो द आंसर इज वेरी सिंपल। तो द हम्म। आयरनी इज कि मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट ही इसलिए बनाया था कि मेरे को आर्टिकलशिप अच्छी जगह से करनी थी, बिकॉज मेरा कोई हम्म। रेफरेंस था नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक हम्म। दैट कि लिंक्डइन के थ्रू ही आई हैड टू गो, बिकॉज लाइक मेरा कोई रैंक वगैरह भी नहीं था, रेगुलर कॉलेज भी नहीं था, एंड बाकी हम्म। रेफरेंस तो बिल्कुल थी नहीं। तो द लिंक्डइन वाज द ओनली टूल, तो उसके लिए मैंने उस पर अपना प्रोफाइल बनाया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, लाइक मेरे को
रियलाइज हुआ कि इट इज मच मोर देन जस्ट गेटिंग द जॉब्स. मतलब उसके बाद भी बहुत सारी चीजें कि बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड इट वन ऑफ द मेजर ऑन लिंक्डइन. एंड इस पे मैं अपना मास्टर क्लास भी अभी लॉन्च कर रही हूँ फ्रॉम 31st. तो किसी को इनरोल करना है तो वो कर सकता है. ठीक है. तो हाँ. So it's like that कि I realize the importance of LinkedIn is more than just getting jobs. It's more about building your own personal brand. Because CA students इतने हैं, CA भी like लाखों में है. तो how would you differentiate yourself? ठीक है. एंड देन रील वगैरह बनाने का मेरे को बिल्कुल 0% शौक है. तो मैं इंस्टा पे ऑब्वियसली एक्टिव उस टाइप से नहीं हो सकती. देन इट कम्स टू राइटिंग. So basically, I am not a content writer. It's just that whatever I feel and I know, and I personally feel that it can add value to these many people. So I just present that on LinkedIn. तो वही चीज है कि पर्सनल ब्रांड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज एंड दैट्स व्हाई आई वाज एक्टिव ऑन लिंक्डइन. प्लस आई नेवर टुक इट एज माय जॉब और एज माय लाइक मैंने उसको कभी हेडेक लेके लिंक्डइन नहीं चलाती हूँ मैं. लाइक मेरे को पसंद है इसलिए मैं चलाती हूँ. इट्स दैट कि आई कैन डीएक्टिवेट माय इंस्टाग्राम एनी टाइम. ठीक है. बट आई विल नॉट डीएक्टिवेट माय लिंक्डइन. तो ऐसा नहीं है कि मेरे अटैचमेंट है या फिर कुछ भी है. बिकॉज मेरे को इंस्टाग्राम से इतना कोई भी अटैचमेंट है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक मैं काफी पोस्ट करती हूँ. वो एक डिफरेंट चीज है कि मैं दिन में 4-5 स्टोरी डाल देती हूँ. बट आई नेवर स्क्रॉल डाउन रील. मैंने आज तक 10 मिनट भी रील नहीं स्क्रॉल की बिकॉज मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है. देन ऑन लिंक्डइन इज कि मेरे को अच्छा लगता है पोस्ट करना लिखना या जो भी मेरे मन में आता है. एंड जितनी चीज मुझे पता है एंड आई फील कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो आई ऑब्वियसली पोस्ट दैट ऑन लिंक्डइन. तो मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ. इट्स नॉट दैट कि वो मेरा एक रूटीन बन गया कि मुझे लिंक्डइन पे जाना ही जाना है. तो वही चीज है कि व्हेन यू लाइक समथिंग यू विल ऑटोमेटिकली डू इट. अच्छा. एक बार ही मेरी मुस्कान से बात हुई थी तो तब उसने बताया था दैट उसके 4,000 से ज्यादा पेंडिंग रिक्वेस्ट थे लिंक्डइन पे, है ना? हुई थी ना हमारी एक बार बात. 4,000 मेरे टोटल कनेक्शन नहीं है लिंक्डइन पे. सो एक फील तो जरूर, कैसी फील आती है ये जानने की. काफी ऐसे लोग हैं जो सीए स्टूडेंट्स ही हैं, शायद साथ के ही होंगे, बिग फोर के आर्टिकल्स होंगे, जिनके टोटल कनेक्शन नहीं है इतने जितने मेरे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है. तो एक वो छोटी सी फील कि हाँ तेरे भाई ने कुछ कर दिया, वो फील कैसी सी है? सो लाइक ये वाली फील है ही नहीं बेसिकली. ठीक है. प्राउड है बट नॉट इन कंपैरिजन विद एनीवन. लाइक जैसे आपने बोला 4,000 तो वो अभी 10-11 हजार वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है. ठीक है. क्या बात है. अभी एट पॉइंट ऑफ टाइम. तो द थिंग इज कि लाइक पर्सनली मेरे से ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि तूने इतना ग्रो कैसे किया. लाइक और भी लोग तो चला रहे हैं इतने कम टाइम में तो किसी ने किया तो कैसे किया. ठीक है. तो उसका इफ आई गिव सिंपल सा आंसर यही है कि मैंने कभी किसी को देख के नहीं शुरू किया ना. मैं कभी किसी को फॉलो करती हूँ इतना लिंक्डइन पे कि अच्छा ये इस टाइप के पोस्ट डाल रहा है तो मैं भी ऐसे ही डालूंगी. ये 5 पोस्ट डाल रहा है दिन में तो मैं भी 50 पोस्ट डालूंगी. तो पहली बात तो ये मेरा किसी से कोई भी कंपटीशन नहीं है नीदर ऑन लिंक्डइन एंड नॉर एनीवेयर. लाइक आई जस्ट डू व्हाटएवर आई लाइक एंड मेरे को जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ. लाइक मेरे से कम हर दूसरे बंदे ने ये बोला है कि तू यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दे कर जाएगी ग्रो. ठीक है. तेरा इतना आपने भी बोला. ठीक है. यू हैव आल्सो सेड दिस. तो सबने बोला है. मैं आंसर ये है कि नहीं करूंगी मैं शुरू बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट राइट नाउ. मेरे को उतना टाइम नहीं है या जो भी बोल लो मेरा मन नहीं है अभी. तो द थिंग इज नॉट दैट व्हेन समवन एल्स विल से आई विल डू और कोई मेरे से बोलेगा कि तू मत कर तो मैं नहीं करूंगी. इट्स जस्ट दैट कि व्हेन आई वांट समथिंग आई विल डू इट एंड जितना मेरे को आता है आई एम द बेस्ट देके वो करूंगी. तो मैंने कभी सोची नहीं कि हाँ इसके नहीं है मेरे हैं ये तो इधर है मैं इधर हूँ. बिकॉज आई पर्सनली सबकी अपनी अपनी जर्नी है. लाइक यू नेवर नो. जो लोग अभी लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है वो शायद 3 साल बाद आके मेरे से भी ज्यादा एक्टिव हो जाए एंड मेरे से भी ज्यादा ऑब्वियसली फॉलोअर्स उनके हो जाए. ठीक है. एंड यू नेवर नो कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड मैं शायद दूसरी चीजें कर रही हूँ. उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में है तो वो शायद उसमें ज्यादा अच्छा कर रहे हो मेरे से. ठीक है. तो कंपैरिजन वाली बात तो आई थिंक आती नहीं है. सब अपना अपना कर रहे हैं कि कोई 10,000 में भी खुश है, कोई 200 में भी खुश है और कोई 500 मतलब 500 लाख भी लेके बैठे हैं. लाख मेरे भी 55K है अभी. ठीक है. 55,000. तो इट्स जस्ट दैट कंपैरिजन का कोई टूल ही नहीं है. मतलब नहीं रखा वो आज तक कभी. अच्छा. अब ऑब्वियसली एज द टाइम, जैसे टाइम के साथ साथ आप ग्रो करते हो, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट कुछ लोग होंगे जो शायद जेलस भी होते हैं हमारी ग्रोथ से. तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को कैसे लाइक रिस्पॉन्ड करते हो? सिंपली इग्नोर करा, डिलीट कर दिया, या फिर बस मन में गाली दे के छोड़ दिया? हाउ डू यू पर्टिकुलरली टैकल दिस? तो तो द थिंग इज कि
मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मी एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन सो मच बिकॉज ऑफ लिंक्डइन एंड बिकॉज एवरीथिंग जो भी हमारी लाइफ में होता है डे टू डे, हम उससे बहुत कुछ ग्रो करते हैं, खुद में भी, पर्सनल हम्म लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। हम्म तो हम्म इफ आई सी माई सेल्फ एज अ पर्सन, तो आई एम काइंड ऑफ पर्सन, अगर मेरे पे कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मैं उसका यूजली जवाब देती थी, ठीक है। मैं हम्म 100% पूरा रिप्लाई देने में मैं बहुत मतलब आगे थी कि इसने मेरे से बोला कैसे, अब मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल जस्ट लिसन एंड इग्नोर कि चलो ठीक है जाने दो क्या ही है। तो मैं जाने नहीं हम्म देती, अगर किसी ने कुछ भी बकवास की है देन आई ऑब्वियसली मेक श्योर दैट कि उसका रिप्लाई मिले। तो आई वाज हम्म दिस काइंड ऑफ मुस्कान व्हेन आई स्टार्टेड लिंक्डइन, या फिर बिफोर, मैं मतलब कुछ टाइम पहले तक भी आई वाज लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। बट हम्म धीरे करके चीजें इम्प्रूव हो रही हैं इन मी, बिकॉज अगर वही चीज है कि एक दो टर्म है, मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी, तो देयर इज अ गैप हम्म बिटवीन। तो द फर्स्ट वन के हाँ, हर चीज पे लड़ाई करना, जवाब देना, अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको दोबारा से अच्छी और गाली निकालना, दैट इज कॉल्ड इमेच्योरिटी। हाँ, दैट इज कॉल्ड हम्म इमेच्योरिटी। एंड द हाँ, मैच्योरिटी भी कि इग्नोर कर दो, ये डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, उसको पोस्ट ही नहीं दिखेंगे तो क्या ही कमेंट हम्म करेगा, उसको डिलीट कर दो तो हम्म ब्लॉक कर दो। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी कि लोगों को उतना भाव नहीं देना, वो अपना कर रहा हम्म है, उसको पसंद है। तो इट्स नॉट हम्म दैट कि अगर ये कीचड़ में, तो हम भी कीचड़ में गिर जाएंगे। तो दिस आई करेक्ट रियलाइज, मेरे मेरे लिए किसी ने एक पूरी पोस्ट बना के लिख दी थी लिंक्डइन में फॉर नो रीजन। उसने मेरे को हम्म टैग नहीं किया था, बट उसने मेरे को काफी टॉन्ट करके एक लिंक्डइन पे पोस्ट नेगेटिव सी डाली। तो अब हम्म वही वही मुस्कान अग्रवाल वाला मेरा भूत छाप गया कि इसने मेरे ऊपर कैसे पोस्ट डाल दी। तो हम्म काफी लड़ाई हुई थी उस पोस्ट पे, लाइक इट्स अराउंड हम्म 5 to 6 months बैक। तो मैंने भी उसकी हम्म पोस्ट पे काफी कुछ लिख दिया था, ठीक है। फिर मैंने किसी से बोला नहीं था कि मेरे सपोर्ट करो, बट ऑब्वियसली जो मेरे फॉलोअर्स थे तो उन्होंने भी मेरे लिए काफी अच्छी चीजें लिखी थी उसके कमेंट्स पे कि तू ऐसे कैसे बोल हम्म सकता है, लाइक सपोर्ट में आ गए थे और बंदे, ठीक है। तो हम्म फिर फाइनली उसको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। बट हम्म उस टाइम से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि थोड़ा शांत रहना जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को, हर हर तरीके के इंसान को रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज दैट टाइम आई रिस्पॉन्डेड, बट लेटर ऑन हम्म आई रियलाइज कि दैट वाज नॉट द वे आई शुड डील विद। तो मैंने वहां से वो चीज सीखी। एंड उसके हम्म बाद अब अगर मेरे से कोई भी कुछ भी नेगेटिव कमेंट करता है तो फर्स्ट थिंग इज आई ऑब्वियसली डिलीट इट, मेरे को नहीं जानना वो कौन क्या इंसान है, उसका ओपिनियन हम्म मेरे लिए मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, हम्म अगर वो दोबारा हरकत करता है सिंपली ब्लॉक, लाइक गर्ल्स ऑब्वियसली ब्लॉक करने में माहिर होती हैं, तो बिना कोई सीधे ब्लॉक, अब उससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकता, राइट। हम्म तो मतलब एक्शन का रिएक्शन लेना बंद कर दिया मैंने इन चीजों पे। पर हाँ, पहले आई वाज लाइक कि बोला कैसे इसने। तो दिस थिंग आई फील लाइक कि आई लर्न इट फ्रॉम लिंक्डइन, बिकॉज वो इंसिडेंट हुआ एंड आई ओवर हम्म रिएक्टेड। फिर मेरे को खुद ही से रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द वे आई शुड हैव डील विद, मैं थोड़ा शांति रख के भी इस चीज को कर सकती थी। तो आई थिंक हम्म वही चीज लाइफ में यू ग्रो व्हेन कुछ कुछ हम्म चीजें होती हैं। तो आई वाज सेइंग दैट कि इट्स बेटर टू इग्नोर एंड टू बी इन योर ओन पीस, बिकॉज हर किसी को रिप्लाई करना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ में और भी चीजें हम्म करने की। तो या हम्म दैट्स ऑल। ओके अच्छा। अब कभी भी नॉर्मली आईसीआई के इवेंट्स में जाते हो तो लाइक मैं अपनी बात ही बताऊं, जब आईसीआई स्टूडेंट फेस्ट में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने लिंक्डइन में ना कभी फोटो ध्यान से नहीं देखी थी आपकी। सो व्हाट हैपेंड वाज जैसे ही मैंने एंटर करा, सो यू वर गेटिंग योर फोटो क्लिक विद अ गाय, मुझे नहीं पता, एक दो बंदों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सो मेरे को लगा, मैंने क्या इस लड़की को मैंने कहीं देख रखा है, पता नहीं कहाँ देख रखा है, और बाद में फिर पोस्ट देखी तो याद आया, ओ इट वाज यू। सो जब भी ऐसे आईसीआई के इवेंट्स पे जाते हो, कोई लोग कहते हैं हाय मैंने आपको देखा है लिंक्डइन पे, आई फॉलो यू ऑन लिंक्डइन, तो काफी अच्छा सा फील होता होगा। क्या होती है वो फीलिंग जब कोई कहते हैं फोटो खिंचवा लो, या कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ प्लीज, कुछ भी? या सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मी बीइंग एक्टिव ऑन लिंक्डइन, मतलब मेरे को वो चीज सबसे अच्छी लगती है, बिकॉज लाइक बीइंग एन अटेंशन सीकर, के भाई अटेंशन लेना पसंद है, ठीक है। तो हाँ, सो इट्स लाइक दैट कि हाँ, ये चीज तो बहुत होती है, मतलब हम्म मोस्टली मैं जितने भी इवेंट अटेंड किए सब में ही हुई, ठीक है। एंड हम्म मतलब लेवल किसी किसी का तो बहुत इतना था कि मैं भी, मतलब मेरे से भी नहीं हैंडल हो रहा था भाई, ये चल क्या रहा है, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता क्या चल रहा है, मतलब इतना ज्यादा हाइप क्यों हम्म क्रिएट कर रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। तो हाँ, ये चीज होती है काफी ज्यादा, मतलब रिस्पेक्ट अटेंशन वो सब मिलता है, जो कि हम्म ऑब्वियसली एवरीवन लाइक्स, एंड मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट हाँ, सिंस चाइल्डहुड आई एम लाइक दिस कि हाँ, मेरे को अटेंशन सीकर तो थोड़ा थोड़ा मैं हूँ, ठीक है। हाँ तो that के हाँ, कि वो अटेंशन तो मिलती है पूरा कि ओके वी हैव सीन यू ऑन लिंक्डइन, कैन वी गेट अ पिक, और मतलब अच्छे से बातचीत, नॉर्मल बातचीत, फ्रेंडशिप काइंड ऑफ के हाँ, हम आपके पोस्ट देखते हैं, अच्छा लगता है, तो दैट्स इज अ हम्म डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग, मतलब वो एक अलग ही लेवल की अचीवमेंट फील होती है कि हाँ, वट हम्म एवर आई एम डूइंग गुड, एंड मतलब अच्छा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
एंड दे आर हैप्पी विद द फैक्ट दैट कि उनके सेम फर्टर्निटी से समवन इज डूइंग दिस, ठीक है। तो वो चीज एक अच्छी लगती है। हाँ मतलब जितना अच्छा पोस्ट आगे लगता है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा ये सब ऐसा कुछ होता है तब लगता है। तो या अच्छा, अब लाइक what I know is that your hometown is not Delhi NCR, आप relocate हुए हो for your articleship, so काफी लोगों के साथ ऐसा होता है जब लाइफ में फर्स्ट टाइम घर से दूर जाते हैं, so उस चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक ठीक है पीजी में खाना मिल जाता है लेकिन स्टिल मम्मी घर तक क्या आई मीन कमरे में भी बेड तक खाना दे के जाती थी, बट यहाँ पर शायद नीचे किचन जो है वहां से खाना उठा के लाना है, फिक्स टाइम में घंटा 1.5 घंटा इसी टाइम के बीच खाना मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। बट मम्मी घर पे तो ये होता था कि हाँ जब मम्मी को बोलो तब खाना मिल जाएगा, सो ये थोड़ा जो एडजस्ट करते हैं। अच्छा रोना नहीं है। अरे अरे यू यू विल laugh after listening my answer, मेरा बहुत अलग सीन है इस केस में तो। हाँ तो एक थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई होगी स्टार्टिंग में मैनेज करने में पीजी लाइफ, सो वो पीजी में कैसे मैनेज करा, बिकॉज घर पे ज्यादा रहते थे तो थोड़ा एक वैसे ही रहता था सीन कि जब मर्जी खाओ पियो जब मर्जी उठो। तो देखो लाइक बहुत सिंपल सा आंसर है, लाइक कोई बिलीव नहीं करेगा इस चीज को, बट इट्स लाइक दैट कि मैं शुरू से ही आई लाइक ईटिंग, मतलब मेरे को फास्ट फूड ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू घर का खाना। तो मैं घर पे भी फास्ट फूड ही खाती थी मैक्सिमम टाइम में। तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। जैसे मैं पीजी में भी मिलता है तो मैं ऑब्वियसली मैं इतना मैं मेरा जोमेटो स्विगी ज्यादा चलता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मेरा वहाँ थोड़ा मेरा वहाँ जाता है, ठीक है। बट मेरे को वही लगता है कि अब एक दो चीजें हैं जो मुझे पसंद है, जस्ट लाइक ऑर्डरिंग जोमेटो ये सब। तो अब मैं वो भी नहीं करूंगी तो फिर तो मतलब ही क्या है मेरे रहने का इतनी दूर और इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं उतना खुद का उतना सेल्फ केयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट फूड का, हाँ थोड़ा बहुत तो इश्यू है ऑब्वियसली, मतलब घर पे तो ये कि वो बोलते हैं जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो मैं एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ ये चीज है, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है कि मतलब मेरे को पानी खुद से भरना पड़ता है मेरे बॉटल्स में, ठीक है। एंड नाउ कपड़े वगैरह धोने का है कि खुद से धोने पड़ते हैं। एंड बाकी हाँ खाना ले जाने का आने का, और जब अब एक अगर कुछ अपना पर्सनल खाओगे तो खुद के पर्सनल भी यूटेंसिल्स हो जाते हैं, तो दैट यू हैव टू वॉश। तो हाँ ये चीजें हैं। एंड पर्सनली ये एंड इससे ज्यादा जो सबसे मेरे को सबसे प्रॉब्लम जिसमें होती है वो रूम क्लीन करने का होता है, बिकॉज मेरा रूम बहुत गंदा हो जाता है, मैं सब कुछ फैला देती हूँ। लाइक आई एम नॉट अ पर्सन के जो सारी चीजें एक जगह रखेगा फिर ऐसे उसको मतलब मैनेज करेगा। बिकॉज मैं घर पे कभी ऐसा काम किया नहीं, फैला के जाती थी पूरा एंड शाम तक आते मेरे को रूम क्लीन मिलता था। तो हाँ उस चीज की मेरे को दिक्कत होती है अभी भी कि मेरा रूम नहीं क्लीन उतना रहता है। बट अगेन थिंग इज कि ऑब्वियसली मैं इस चीज को स्ट्रेस लेके नहीं कंटिन्यू कर सकती कि मेरा रूम नहीं क्लीन मेरी टेबल नहीं क्लीन, बिकॉज मेरे पास और भी चीजें स्ट्रेस हैं, वो काम इतना ज्यादा है कि इन चीजों पे स्ट्रेस किया इतना ध्यान नहीं देती मैं, ठीक है। कि खाना घर का मिल रहा है या मेरे को पानी भरने जाना पड़ रहा है या फिर कपड़े धोने हैं ये वो, तो मैं इसको एज एन गेम लेती हूँ काफी ज्यादा। जिन चीजों से मेरे को प्रॉब्लम है मैं उसको एज एन गेम लेती हूँ कि हाँ ठीक है हफ्ते में एक दिन करना है, करना तो पड़ेगा ही। तो वो मैं थोड़ा ड्रामा भी क्रिएट कर लेती हूँ। लाइक इफ आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स देन मैंने एक चीज फिक्स कर रखी है, मैं उसका एक दो स्टोरी इंस्टा पे लगाऊंगी। तो आई टेक इट एज अ चैलेंज कि मेरे को एक दो स्टोरी लगानी है तो मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे आज, वरना मैं कभी नहीं धोऊंगी कपड़े, वो डले रहेंगे गंदे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा सीन है कि जब मेरे को लगता है कि ये चीज मुझसे नहीं हो सकती तो वो मैं थोड़ा सा चैलेंज लेके करती हूँ कि मेरे को अच्छा दो स्टोरी लगानी है, पहले बिफोर वॉशिंग आफ्टर वॉशिंग, कि मैं लिखूंगी कि टुडे आई वॉश माय क्लॉथ्स, ओ माय गॉड दिस दैट, मतलब वही सब ड्रामा एंड ऑल जो सब इंस्टा पे करते हैं। तो हाँ ये मैं थोड़ा गेम की तरह देखती हूँ कि मेरे पास दो स्टोरी लगानी है कपड़े धोने से related। तो उस चक्कर में मैं अपने कपड़े धो लाती हूँ विदाउट एनी हेक्टिक, या मेरे को स्ट्रेस नहीं होता कि मेरे 2 घंटे वहां वेस्ट हो रहे हैं। तो आई ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स कि मैं इस चीज का दिमाग में लेती नहीं हूँ लोड कि ठीक है भाई करना है तो करना ही है थोड़ा मोड़ा। और लाइक आई नेवर कीप दिस के मेरे को अगर रूम क्लीन रखना है तो रखना ही है, अगर गंदा भी है 4-5 दिन हो गया नहीं मैंने ढंग से उसको रखी है अपनी चीजें, तो आई एम ओके विद इट, बिकॉज इतनी सारी चीजें कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली अपना रूम इतना नहीं क्लीन रख सकती। एंड माई रूममेट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो उसका भी सेम हाल है, तो हमारी ऐसे बन जाती है। एक लिंक्डइन पर एक्टिव सीए स्टूडेंट जो मुस्कान का फेवरेट हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट वो डालते हैं, सीए स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं। हाँ तो लाइक आंसर इज वेरी क्लियर एंड आई थिंक जितने लोग मेरे को जानते हैं उन सबको इसका आंसर पता है। तो शी इज हम्म, बेसिकली माय काइंड ऑफ सीनियर फ्रॉम फ्रेंड हम्म, फ्रॉम माय सिस्टर संस्कृति हम्म, पांडे। तो हाँ वो मेरी फेवरेट है डे वन से एंड वही रहेगी आई थिंक सो, ठीक है। तो हाँ शी इज ऑल्सो सीए फाइनलिस्ट एंड उनका हम्म, जीडी में आर्टिकलशिप था, एंड अभी उनका मतलब वही 3rd ईयर है, शी इज अबाउट टू क्वालिफाई एंड सम टाइम आई होप सो शी वुड डू दैट।
एंड हाँ, ऑब्वियसली शी इज माय फेवरेट, एंड वो चीज लाइक जितने लोग मेरे से इंस्टा विस्टा पे कनेक्टेड है तो उनको पता है वो चीज। चलो, थैंक यू सर वेरी मच मुस्कान फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज वेरी ग्रेट टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड हाँ बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आंसर्स भी मिले हैं। आई रियली एंजॉयड अ लॉट बिकॉज बहुत ज्यादा लाइक काफी बार ऐसा होता है ना, लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं करते बंदा इतना ज्यादा लाइक होगा। कि काफी बार कुछ होता है ना, सीरियस स्टूडेंट बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। सो वो चीज है कि इतने सीरियस भी नहीं होते सीरियस स्टूडेंट्स। वो भी है जो इक्वली कॉमेडी आइटम भी है और इक्वली थोड़े से बहुत ज्यादा सीरियस आइटम भी है। बट वही है, हर किसी के सामने नहीं घुलता इंसान, और लाइक हर किसी को नहीं पता चलता कि हम कितना, हम अंदर से हम भी बाकी जैसे ही हैं। बिल्कुल वो नहीं कि हाँ बस किताबों में ही लगे रहे टाइप्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज अ ग्रेट चैट, अ ग्रेट सेशन, आई फील सो। काफी मजा आया मेरे को भी बात करके। सेम यार।